आज की डिफेंस न्यूज में हेडलाइंस कुछ ऐसा है। इस साल की रिपब्लिक डे हुआ सबसे यादगार दिन। टाटा बना रहा है H125 हेलीकॉप्टर और इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर जो इंडिया में हेलीकॉप्टर बनाने जा रहा है। फिर से और एक मर्चेंट वेसल के ऊपर हुआ अटैक। मदद के लिए गया INS विशाखापट्टनम। प्रीति रजक बने इंडिया की पहली वोमेन सूबेदार। ड्रोन हो सकता है इंडियन एयर फोर्सेस का सबसे बड़ा हथियार। भारत में 75 रिपब्लिक डे बहुत धूमधाम से बनाया गया था और इस बार की रिपब्लिक डे की परेड में भारत की नारी शक्ति को बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट किया गया है। जैसे कि इस बार पहली बार कर्तव्य पथ पर ऑल वोमेन ट्राई सर्विस कंटीजेंट ने मार्च किया था। इस साल पहली बार रिपब्लिक डे परेड के दौरान 100 वोमेन आर्टिस्ट होम इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए दिखाई दी। करीब 265 वोमेन ने मोटरसाइकिल पर कई अलग अलग तरह के स्टंट को भी परफॉर्म किए हैं। और इस बार की रिपब्लिक डे पर फ्रेंच कंटीजेंट ने भी मार्च किया था और इंडियन आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इंडियन आर्म फोर्सेस की करीब 80 पर्सनल के लिए रिवार्ड्स को भी अप्रूव किए हैं, जिसमें 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र, 92 सेना मेडल्स, 1 नाव सेना मेडल, 7 वायुसेना मेडल, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम सेवा मेडल्स, 10 युद्ध सेवा मेडल्स, 8 वायु टू सेना मेडल्स, 130 विशिष्ट सेवा मेडल्स, ऐसे टोटल 412 अवार्ड अप्रूव किया गया है। और इस रिपब्लिक डे की खास अवसर पर इंडिया ने अपना एयर, वाटर, ग्राउंड डोमेन में अपना शक्ति का प्रदर्शन भी किया था। टाटा और एयरबस ने H125 हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन भारत में करने के लिए कोलैबोरेशन किया है और ये जो H125 हेलीकॉप्टर्स भारत में बनेंगे तो उनमें काफी महत्वपूर्ण मात्रा में स्वदेशी कंपोनेंट होंगे। टाटा की जो ये असेंबली लाइन है वो गुजरात की बड़ोदरा में स्थापित होगी और ये हेलीकॉप्टर कमर्शियल पर्पस के लिए होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इसी जॉइंट वेंचर के तहत भारत में H130 हेलीकॉप्टर का भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए योजना है, जो कि VIP ड्यूटीज, मेडिकल ड्यूटीज, सर्विलेंस मिशन में भी इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो हेलीकॉप्टर्स बनेंगे ये भारत से ही दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाएगा। एक बार इन सभी की ऑपरेशनल होने के बाद फिर भारत की प्राइवेट सेक्टर में हेलीकॉप्टर के लिए पहला मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी बनेगी। वरना भारत में जितने भी हेलीकॉप्टर्स है या तो इम्पोर्ट किया जाता है या फिर उन्हें भारत में HL मैन्युफैक्चरिंग करता है। लेकिन अब टाटा भारत की पहला प्राइवेट सेक्टर बनने जा रहा है जो कि हेलीकॉप्टर को भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और पहला H125 मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर की जो डिलीवरी है वो 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। 26 जनवरी को एक और मर्चेंट वेसल जिसका नाम है माली लुआंडा, तो उस पर हुती रेबेल्स द्वारा मिसाइल से अटैक किया गया है। और इस हमला के बाद 26 जनवरी की रात को इस मर्चेंट वेसल की तरफ से डिस्ट्रेस कॉल इंडियन नेवी को रिसीव हुआ था और फिर उसके बाद गल्फ ऑफ एडन में तैनात की गई INS विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर को तुरंत ही इस मर्चेंट वेसल की सहायता के लिए रवाना किया गया था। और इस वेसल के क्रू मेंबर्स में 22 इंडियंस और 1 बांग्लादेशी है। बाकी डिस्ट्रेस कॉल की रेस्पॉन्ड में INS विशाखापट्टनम ने फाइटिंग इक्विपमेंट के साथ तुरंत ही अपने स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस टीम को डिप्लॉय किया था। और ये इस महीने की तीसरा ऐसा इंसिडेंट है जब इंडियन ओशन रीजन के हिस्से की तौर पर इंडियन नेवी ने अपने वारशिप के सहायता के लिए तैनात किया है। भारत और सऊदी अरेबिया की आर्मी के बीच 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी और इस एक्सरसाइज का नाम है सदा तनसिक और ये राजस्थान में आयोजित की जाएगी। इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव रहेगा दोनों देशों की आर्मीज के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना और एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। और एक अपडेट ये है कि इंडियन आर्मी की ट्रैक शूटर हवलदार प्रीति रजक को सूबेदार रैंक में प्रमोट किया गया है और इसके साथ ही सूबेदार प्रीति रजक इंडियन आर्मी की पहली वोमेन सूबेदार बनी है। और इस बात में कोई संदेह नहीं कि उनके जर्नी नारी शक्ति की अदम्य भावना का एक बड़ा प्रमाण है। इंडियन एयरफोर्स की चीफ मार्शल VR चौधरी की तरफ से बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स ड्रोन्स का इस्तेमाल न केवल रिकंसलेंस पर्पस बल्कि स्ट्राइक रोल में भी यूज करने पर विचार कर रही है। और एयरफोर्स चीफ ने ये बात पर भी जोर दिए कि जो ड्रोन से वो स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों के लिए ही काफी पसंद की हथियार बन रही है। और इसीलिए ड्रोन्स की पोटेंशियल को रियलाइज करने के साथ ही अब इंडियन एयरफोर्स ने भी काफी बड़ा संख्यक में ड्रोन्स को इंडक्ट करना शुरू कर दिया है। और उनका ये भी कहना था कि ऑफेंसिव रोल्स के लिए ड्रोन्स मेन स्ट्रीम में आ रही है, तो इसीलिए इस नया खतरे का सामना करने के लिए एयर डिफेंस की कैपेबिलिटीज को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है।
तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।